अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो है देखे थे कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कह सकते हैं इनको। तो हमने ये एक लिस्ट देखी थी कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, ही वो लड़का और शी वो लड़की, दे वो लोग। इस तरह से हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे अपने आप को बताना है मैं के बारे में तो मी यूज करेंगे। और अगर हम वी के बारे में बताना चाह रहे हैं, यानी कि हम अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, तो अस बोलेंगे, हम या हम लोग। और वो लड़का, हिम, अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट देखी थी। और देम, वो लोग। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये जो है ना, ये आपको कंपैरिजन में समझ आएगा। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्रोनाउन का आपने इस्तेमाल करना है तो आई। अगर अगर आपने अपने बारे में बताना है तो आप क्या बताएंगे? आई, यानी कि मैं। और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो हम मी यूज करेंगे, बट ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे। बट अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरा, किसी चीज को अपना बताना चाह रहे हैं, एक तो चीज है मैं और एक चीज होती है मेरा। मिसाल के तौर पे मेरा पेन, तो मैं उसकी तब मैं पोजेसिव ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा। तब वहां पे मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे आई पेन या मी पेन, वो सही वर्ड नहीं होंगे, वो सही फ्रैगमेंट नहीं होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? माय पेन। तो ये जो होता है ना, माय प्लस कोई सा भी नाउन। मिसाल के तौर पे माय पेन, माय कार, माय वॉच, या कोई भी चीज जो मेरी है, आ, वो हम मतलब एक पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरन बाद हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे माय प्लस कोई सा भी नाउन, तो उसका मतलब होगा मेरा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ नाउन की जगह पेन यूज करूँ तो वो बन जाएगा माय पेन, उसका मतलब होगा मेरा पेन। इसी तरीके से आर प्लस कोई सा भी नाउन, अगर मैं बात करूँ कार की, आर कार, हमारी गाड़ी, वो उस तरह से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आ, घर, यहाँ पे घर या यानी कि हाउस रख दो, तो वो बन जाएगा योर हाउस, तुम्हारा घर। इसी तरीके से देयर प्लस एनी नाउन जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल्स लिखी इसलिए नहीं है, वरना अगर लिख दो तो फिर आ, लोग उन्हीं एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं, अपना अपने जहन पे जोर नहीं डालते कि यहाँ क्या क्या आ सकता है। तो मैंने इसको जनरल छोड़ा। तो यहाँ पे आप जो भी नाउन रखेंगे तो ये उनका बन जाएगा। मिसाल के तौर पे उनका रेस्टोरेंट, देयर रेस्टोरेंट, इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट एक नाउन होगा तो हम बोलेंगे हिज बैंक अकाउंट, यानी कि उस लड़के का बैंक अकाउंट, उसका या उस लड़के का एक ही बात है। इसी तरीके से हर प्लस नाउन, मिसाल के तौर पर यहाँ मेकअप किट रख देते हैं तो हर मेकअप किट, उसकी मेकअप किट, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, फिर ये आ जाता है, मिसाल के तौर पे हम दरख्त की बात करते हैं और दरख्त पे लग जाते हैं फल, तो हमने उस फल को डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे? फ्रूट। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमने फ्रूट रख दिया नाउन की जगह, तो हम बोलेंगे इट्स फ्रूट। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, वो जो एक छोटा सा ऊपर की तरफ कॉमा टाइप लगा होता है उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। एक वो वाला इट्स होता है, वो जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये बगैर अपोस्ट्रोफी के डायरेक्ट है, आई टी एस, इट्स प्लस फ्रूट, यानी कि उस दरख्त का फल, इट्स फ्रूट। तो ये इस तरीके से हम जो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें आगे सेंटेंस की मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा आसानी कर देगी ये चीज, अगर हमें ये सारी छोटी छोटी चीजें पता हो, नाउन्स और प्रोनाउंस और सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, और इसके अलावा एक और कुछ चीजें और भी आएंगी। उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग पे जब हम जाएंगे तो हमारी बेस स्ट्रांग होगी कि हमने वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हैं, मैं उनका आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्साइटिंग चीज के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा।
तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।